मियाँ साहब, आपने अमेरिका को खुश करने के लिए यहाँ मुरीदके में गोली चलाई, कत्लेआम किया, लेकिन अमेरिका तो मेरा ख्याल है 2 महीने बाद भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको और हज़ूर की सारी उम्मत को सलामती और अमन नसीब फरमाए। गुज़श्ता रात की ख़बर बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और सारे यूट्यूब पे भी और बाकी सारे चैनलों पे भी। अमेरिका ने 75 मुल्कों के रहने वालों पे वीज़े की पाबंदी लगा दी है और उसमें अमेरिका के पसंदीदा तरीन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का मुल्क भी शामिल है। ट्रंप ने पाबंदियां लगाई हैं कि इन मुल्कों के लोग आते हैं, आके हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, फिर यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते, हमारी मईशत को ये हो गया वो हो गया, और गलत बयानी करके आते हैं। पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई है, इंडिया को इस्तिस्ना दे दिया, इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि जब ट्रंप ने वहाँ से लोग निकाले बहुत सारे जिनको कहा गया गैर कानूनी हैं, तो उनमें सबसे बड़ी तादाद इंडियन की थी, जिसका मतलब यह है कि इंडियन बहुत बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर आते हैं, अमेरिका में सेट हो जाते हैं। उन पे ट्रंप को कोई गुस्सा नहीं, और जो ट्रंप के अजीम वज़ीर आज़म थे, जो ट्रंप को नोबल अमन प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे थे 1 दफ़ा 2 दफ़ा, अंदर बैठ के ट्रंप के घुटने पकड़ के उसको कहते थे कि मैं तुझे नामज़द करता हूँ नोबल, तो वो कहता था बाहर लोगों के सामने खड़े होकर कहो ज़रा, और बाहर भी कहलवाया उसने। दुनिया जहान में हमारी रुसवाई हुई। अब एटमी पावर पाकिस्तान, इतना ताकतवर मुल्क जिसने इंडिया को धूल चटाई, इंडिया के दांत कटे किए, उस मुल्क का वज़ीर आज़म, और इतना बड़ा खुशामदी कि खुशामद का लफ्ज़ भी शायद उसकी वजह से शर्मिंदा होगा कि ये खुशामद से भी कहीं और आगे निकल गए हैं, ये खुशामद तक ही नहीं रहे। तो पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी अवाम पे पाबंदी लग गई है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये दोस्ती मुबारक हो। हमें तो पहले पता था कि जब उनका मतलब निकल गया, अब जो वो चाहते थे, जिसके आपने उनसे वादे किए थे, वो पूरे करने आपके लिए भी आसान नहीं है। आपको पता है आप पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं, पाकिस्तानी कौम के लीडर बना दिए गए हैं, बिठा दिए गए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तानी कौम का मिजाज क्या है। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए, मियाँ साहब, आपने अमेरिका को खुश करने के लिए यहाँ मुरीदके में गोली चलाई, कत्लेआम किया, लेकिन अमेरिका तो मेरा ख्याल है 2 महीने बाद भूल गया। आपने तो अभी तक मज़लूम भी नहीं छोड़े, जेलों में हैं। जो बेचारे बच गए थे आपकी गोलियों से, उनको आपने पकड़ के जेलों में डाला हुआ, आपने तो वो भी नहीं छोड़े, लेकिन अमेरिका नाराज़ हो भी गया है, नाराज़ हो गया है। काश आपका भी ये जाग जाए, आपको भी इस पे गुस्सा आए और आप भी कहें ठीक है भाई, फिर अस्सलाम वालेकुम, हम तो तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, हमने तुम्हारी सपोर्ट की, तुझे नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, लेकिन तूने हमारे साथ ये क्या किया, हमें अपने अवाम के सामने भी शर्मिंदा कर दिया। लेकिन मियाँ साहब में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है। मियाँ साहब, ये मौका होता है लीडर बनने का। खान का रिजीम चेंज किया था तो खान बोल पड़ा ना अमेरिका ने करवाया था, उसके खिलाफ बोल पड़ा। अब आप भी ज़रा बोलें ना। आपकी यहाँ से तो पहले ही हवाएं चल रही हैं कि छुट्टी होने वाली है, और कोई वंडर बॉय, कोई नया चेहरा लाया जा रहा है या कोई नया निज़ाम लाया जा रहा है। आपको तो हमसे ज़्यादा इसकी खबर होगी, हम तो सुन सुना के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। आप सारा कुछ जानते हैं कि कुछ होने वाला है, तैयारी हो रही है, तो ये मौका है ट्रंप को भी कहें कि हाँ भाई, मैंने तो तुझे नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, तूने हमारे साथ क्या किया। लेकिन बदकिस्मती आप ट्रंप की मोहब्बत में मुसलमान मुल्कों की नज़रों से भी आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे हैं। सऊदी अरब के बादशाहों से ये तवक्को नहीं थी, लेकिन वो खड़े हो गए अमेरिका के मुकाबले में, और उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया कि हम ईरान के ख़िलाफ़ हमले में अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक
दो रियासती फार्मूला इसराइल तस्लीम न कर ले, हम उस वक्त तक तैयार नहीं हैं साथ देने के लिए। मियाँ साहब तुमसे तो 1000 दर्जा वो अच्छे रहे और अभी तक डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी भी उनकी यही बनी हुई, रात हमले की खबरें थीं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन आगे जो कौम है वो बुज़दिल नहीं है, वो तैयार बैठे हुए। जिस तरह उन्होंने सड़कों पे निकल के अपनी हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया, आप काश आपको भी थोड़ी सी जाग जाए, ये गैरत जाग जाए, आपको भी ख्याल आ जाए कि ट्रंप ने हमारे साथ ये किया, हम भी कहें जाओ भाई तेरी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरा रास्ता जुदा हमारा रास्ता जुदा, तेरी पसंद जुदा हमारी पसंद जुदा। वो इंडिया जो दुश्मन है मुसलमानों का अज़ली, अब वो जो अब नए मंसूबे बना रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया में, मुस्लिम दुश्मनी पे मबनी, उसके वज़रा मोदी के और मोदी ख़ुद और उसकी पार्टी के लोग मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, मनसूबा बंदियाँ कर रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ काफ़ी दिन तक अपने मतलब के लिए ट्रंप साहब बोलते रहे और हम बड़े लुड़ियाँ डालते रहे। हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब हो गई, इंडिया डाउन हो गया, हम चढ़ गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब वो इंडिया का नाम उन 75 मुल्कों की लिस्ट में नहीं है, आपका नाम उनकी लिस्ट में है। आपको कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा तो आना चाहिए ना। जायज़ काम, अगर कोई जायज़ काम कर रहा है उसकी हिमायत करनी चाहिए, अगर कोई नाजायज़ कर रहा है तो उस पर और नहीं कुछ कर सकते, तो गुस्सा तो आना चाहिए। मियाँ साहब, मुसलमान उम्मा के लीडर बड़े बड़े दलेर रहे हैं, महमूद गज़नवी, शाहबुद्दीन गौरी और बड़े बड़े नाम हैं यहाँ, एक पूरी लंबी लिस्ट पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जान हथेली पर रख के उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जानें कुर्बान की, लेकिन दबे नहीं बातिल के सामने। आप भी थोड़ा सा हिम्मत करें, ये मौका है। कौम को दुख है, अफसोस है कि हमारे एक मुखालिफ, मुसलमानों के दुश्मन के सामने आप किस तरह बिछ जाते थे और किस तरह उसकी तारीफ़ के डोंगरे बरसाते थे। उस वक्त से आप अपनी कौम के दिलों से भी उतर गए हैं। थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करें, हिम्मत का मुजाहरा करें। मैं देखे, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है बादशाहों के साथ, मैं हमेशा बादशाहों का नाक़िद रहा, लेकिन अच्छा काम जो है वो सऊदीया वाला करे, वो उर्दन वाला करे, वो कतर वाला करे, जो भी अच्छा काम करे। जिन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जो अड्डे हैं अमेरिकी, यहाँ से ईरान पे हमले की इजाज़त नहीं देंगे, मेरा दिल खुश हुआ, इसलिए कि मेरा दिल मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के दुख दर्द के साथ धड़कता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहाँ तक देखा है, कुरान व हदीस का मुताला किया है, ये ईमान की अलामत है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे किसी मुसलमान भाई को कांटा भी चुभे तो तुम्हें तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। अगर मुसलमानों का कत्ले आम होता रहे और आप बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर कहते रहें कि अपनी नबेड़ तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तो फिर आप समझ लें कि और तो सारा कुछ है, दिल में ईमान नहीं है। ईमान का खासा ये है कि ईमान जो है वो अपने मुसलमान भाई का दुख दर्द महसूस करता है। तो मियाँ साहब, ये मौका है, आप पे उसने वार किया है ट्रंप ने, पहला वार ये है, अगला वार जो आने वाला है वो आपकी छुट्टी का है। तो आप पहले बोल पड़ें ताकि कोई इज़्ज़त तो बच जाए, आपका कोई नामो निशान बाकी रह जाए। और दूसरा काम, एक अच्छा नेकी का काम, मैं बड़ी देर से कहता रहूँगा, लब्बैक के जो बेगुनाह पकड़े हुए हैं आपने उनको रिहा कर दें। उनके वालिदैन, उनके बाज़ की औलादें, कितने घरों में परेशानी, कितने घरों से आपको बद्दुआएं मिल रही। वो ज़ईफ़ माएँ जिनके बच्चे ना हक जेलों में बंद किए हुए हैं, 4 महीने हो गए हैं, वो हाथ उठा के, झोलियाँ उठा के बद्दुआएं दे रही। उनकी बद्दुआओं से बचें, कोशिश करें ऐसे काम कर जाएं क्योंकि दुआ लेने कोई आपके लिए दुआ करने वाला भी हो। वगरना अगर आपने जालिम बादशाहों का अंजाम देखना है तो देख लें, बड़े कब्रिस्तानों में तख्तियाँ लगी हुई हैं साबिक की, साबिक फ़लाँ, साबिक फ़लाँ, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक मिनिस्टर, साबिक अटारनी जनरल, साबिक IG, साबिक DIG, साबिक फ़लाना, साबिक फ़लाना। अब कोई पास से गुज़रते हुए कभी आपने देखा हो तो मुझे भी बताएं कि कोई हाथ उठाने वाला हो। और अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए, अल्लाह की मखलूक की हमदर्दी के लिए
जानें कुर्बान करने वालों की कब्रों पे भी तांता बंधा हुआ है। ऐसे काम करें जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए, आपका भला होगा। वो गैब से असबाब पैदा फरमा देता है, उसकी गैबी मदद आ जाती है जब बंदा उसके सामने झुक जाए। तो जब उसके दुश्मनों के सामने झुक जाए तो फिर कोई वाली वारिस नहीं है, वो तो 2 दिन बाद आंखें फेर लेते हैं। जैसे अब आपसे आंखें फेरना शुरू हो गया ट्रंप, जिसको आपने बहुत उठाया हुआ था। अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी, सारे सबको, सुनने वालों को, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह हम पे अपनी खुसूसी करम नवाजी फरमाए, रहम फरमाए।